तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी ताकि आपकी फर्स्ट साइकिल ही सक्सेसफुल साइकिल हो। पहली चीज है, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो प्लीज इसे क्विट करने का कोशिश करिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. मेरे पास रोज ऐसे कपल्स आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि मैम मैं बस एक साइकिल ले सकते हैं और आप हमें कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो हमारी एक साइकिल बेस्ट साइकिल हो जाए। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी ताकि आपकी फर्स्ट साइकिल ही सक्सेसफुल साइकिल हो। पहली चीज है कि लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। सबसे पहले लाइफस्टाइल में आता है आपका वेट। एक एडिक्वेट वेट होना बहुत ज़रूरी है। WHO के हिसाब से हमारा BMI 18.5 ज़्यादा और 25 से कम होना चाहिए। अगर आपका वेट या BMI 18.5 से कम है या फिर 25 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि आप अंडरवेट हैं या फिर आप ओवरवेट हैं। ये दोनों ही चीज़ें प्रेगनेंसी होने में मतलब मुश्किल कर सकती है। वेट ज़्यादा या कम होने से डायरेक्टली आपके अंडों में और स्पर्म में फ़र्क पड़ता है। उनकी नंबर, उनकी क्वालिटी, आपका रिस्पॉन्स IVF में जो इंजेक्शंस मिलते हैं, इन सब में उसका असर पड़ता है। तो अगर आप कम वेट के हैं या फिर आप ज़्यादा वेट के हैं तो आप उस पर काम करिए। दूसरी चीज़, आपका स्ट्रेस। आप कपल्स हमें बोलते हैं कि मैम आप स्ट्रेस कम करने के लिए बोल रहे हैं, पर आप सोचिए हम IVF के लिए जा रहे हैं, इतना खर्चा है, रिलेटिव्स का इतना स्ट्रेस है, हम कैसे कम करें। मैं आपकी बात बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करती हूँ तो हम एक पॉजिटिव सोच से आगे बढ़े। आप एज ए कपल एक दूसरे का साथ दें, तनाव कम करने में एक दूसरे की मदद करें और नेगेटिव ना सोचें। इसके लिए आपको योगा करना पड़े, एक्सरसाइज करना पड़े या अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा अलग से ध्यान देना पड़े तो आप प्लीज़ इसको करिए। तीसरी चीज़ है कि आपकी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक हेल्थी डाइट लाइक अगर आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली आपके हार्मोन्स बेटर होंगे, फिर आपकी एग क्वालिटी भी बेटर होगी। और ये चीज़ मेल्स के लिए भी है, मतलब आदमियों के लिए भी है कि अगर आप एक हेल्दी डाइट रखते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं तो आपकी स्पर्म की क्वालिटी बेहतर होगी। अगर कोई भी अल्कोहल या स्मोकिंग करता है तो प्लीज़ इसे क्विट करने का कोशिश करिए, क्योंकि सारी स्टडीज़ कहती हैं कि स्पर्म की क्वालिटी और एग की क्वालिटी दोनों में ही अल्कोहल और स्मोकिंग का असर है। ये आपका सक्सेस ही कम नहीं, आपका प्रेगनेंसी रेट प्लस आपका लाइव बर्थ रेट, मतलब कि प्रेगनेंसी पूरा सक्सेस होने का, 9 महीने तक पहुंचने का, प्री टर्म नहीं होने का, इन सब में रिस्क है इन सब चीज़ों का। तो प्लीज़ आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए। फिर दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि हमारे पास कपल्स आते हैं तो हम सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि हम उनको टेस्ट करें, उनका बेसिक जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनकी बेसिक हेल्थ है, उसके बारे में पता करें। अगर आपके अंदर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है, सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन D जो इनफर्टिलिटी करता है, जो स्टडीज़ ने बताया है। हम इन सब चीज़ों का टेस्ट करते हैं और अगर आपको ज़रूरत है तो हम सप्लीमेंट्स देते हैं। और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी एग और स्पर्म क्वालिटी बेहतर करते हैं। लास्ट चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका IVF सेंटर। ये बहुत मायने रखता है कि आप कहाँ से IVF करवा रहे हैं। तो आपको IVF सेंटर चूज़ करने के लिए क्या 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज़ है कि आपका IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और दूसरी चीज़ वहाँ का लैब। IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन है? वो जो आपको मिलेगा, आपके इंजेक्शन स्टार्ट करेगा, आपके अंडे बनाएगा। और लैब में क्या होता है कि हम अंडे बना देते हैं, उसके बाद सारा काम एम्ब्रायोलॉजिस्ट का होता है जो आपके एग और स्पर्म पे काम करके एक एम्ब्रियो बनाते हैं। अगर लैब अच्छा नहीं है तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और आपको उस हिसाब से आपका IVF सेंटर चूज़ करना है। तो इन टिप्स का ध्यान रखिए और आप अपना फर्स्ट साइकिल को बेस्ट साइकिल बनाएं। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.